टर्की में कू हुआ है और तैयब उर्दवान टर्की से भाग चुके हैं कि क्या वाकई ऐसा है? पाकिस्तान की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई पाकिस्तान एक पनौती की तरह हो गया है। जो भी पाकिस्तान से दोस्ती करेगा उसका वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हो रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान के दोस्त हैं और पाकिस्तान पनौती है। तो इसलिए मैं ये भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि एर्दोगान के दिन जो है अब ज़्यादा नहीं है। Things seem to be a little dangerous. और कल आने वाली खबर आपने सुनी, तैयब एर्दोगान तुर्की से अभी बाहर है। एक मेयर जो इस्तांबुल के हैं वो अब तैयब एर्दोगान को रिप्लेस कर सकते हैं और उनकी छुट्टी हो सकती है। ऐसा ही कुछ सिनेरियो तैयब एर्दोगान ने क्रिएट किया था जब वो आए थे और अब वैसा ही कुछ रिपीट हो रहा है। तैयब एर्दोगान को भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम एक रूहानी बाप जैसा मानते हैं और जो एक बहुत ही इनकी खिलाफत और ये और वो बहुत सारे जो सपने देखे जाते हैं उसका उनको सोचते हैं कि तैयब एर्दोगान उसको फिर से वैसा कुछ करेंगे। पूरा वीडियो देखिए, प्लीज कमेंट अपनी राय दीजिए कैसा लगा आपको वीडियो। जय हिंद। तैयब उर्दवान क्या टर्की से भाग चुके हैं कि क्या वाकई ऐसा है? लेकिन क्या वो भागे हैं एर्दोगान या फिर वो पहले ही कहीं गए हुए थे? लेकिन वो है नहीं, क्या है, कह रहे हैं कि कंट्री में नहीं है इस वक्त। तो ये जो मेयर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, टर्की के मेयर को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि ये मेयर तैयब एर्दोगान के बहुत ज्यादा खिलाफ थे और इन्होंने कू करने की अटेम्प्ट की। Things seem to be a little dangerous. और कल आरटी ने, रशिया टुडे ने एक ट्वीट करा है जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि टर्की रिजेंबल्स अ वॉर जोन। ठीक है, लॉ मेकर्स रिपोर्टेडली कॉल फॉर एन अपराइजिंग एंड एर्दोगान्स अरेस्ट। और सीरियन प्रेसिडेंट जो भी वहां पर अभी सीरिया में है उसने बोला है कि 700 ट्रूप्स जरा भेजेंगे एर्दोगान को बैक करने के लिए। हुआ क्या है? हुआ ये है, मेरे हिसाब से दिस इज अ कू इन एडवांस। टर्की ने जो अपना एक उसका जो एक कॉम्पिटिटर है, ठीक है, रिपब्लिकन पीपल पार्टी का जो कॉम्पिटिटर है, इमामगलू करके उसका नाम है, आई मे बी मिसप्रोनाउंसिंग हिज नेम, जो एक की राइवल है इस टाइम पे, वो मेयर कहाँ का? इस्तांबुल का। एंड जो मेयर होता है इस्तांबुल का, ही इज बेसिकली द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्टेड पोस्ट आफ्टर द कंट्री, आफ्टर द कंट्रीज प्रेसिडेंट। ठीक है, बिकॉज इस्तांबुल इज द पावर सेंटर वहां पर। तो वहां का जो मेयर होता है वो काफी स्ट्रांग होता है और रजब एर्दोगान भी उसी तरह से ऊपर चढ़ा था। नेक्स्ट वीक के अंदर रिपब्लिकन पीपल पार्टी ने अपना कैंडिडेट ऐलान करना था जो 2028 इलेक्शंस के बारे में के लिए सेट हो जाता। तो अभी 3 साल हैं इलेक्शंस को। सो 2028 के इलेक्शन में किसी का नाम डालना था, उसी बंदे को उठा के अंदर डाल दिया इसने। ठीक है, ही इज द मेयर, ही इज द सिटिंग मेयर ऑफ इस्तांबुल। Now these protests have come across in multiple cities. ये एक जगह पे नहीं है, इस्तांबुल में, अंकारा में, इजमीर में है, त्रावजान में है, काफी जगह पे है। और स्लोगन सच एज एर्दोगान डिक्टेटर एंड इमामगलू यू नॉट अलोन, ये चीजें काफी बार दिख रही हैं। 4 डे बैन लगा चुके हैं किसके ऊपर भाई? सोशल मीडिया के ऊपर, एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब चीजें अभी नहीं चल रही, बट काफी इंफॉर्मेशन वहां पर आ रही है। वीपीएन, दिस दैट ऑल दैट नेटवर्क इज प्रीटी मच देयर एंड आई एम श्योर काफी कुछ और भी वहां पर चीजें हो रही होंगी, क्योंकि दिस इज नॉट अलोन एंड बिकॉज टर्की एक पार्ट है, यू नो, टर्की का एर्दोगान एक पार्ट है मुस्लिम ब्रदरहुड का। और उनके ऊपर ये इल्जाम लगा के कि इस मेयर ने ये कू करने की कोशिश की है, इसलिए इसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन एग्जैक्टली जो सिचुएशन है वो तो हमारे सामने जाहिर है कि उसी वक्त आएगी कि जब अगले चंद, वैसे तो कह रहे हैं कि टर्की डिटेन्स इस्तांबुल मेयर और इन व्हाट ऑपोजिशन कॉल्स कू। उसमें ये कहना है कि Turkey detained Istanbul mayor and main rival of President Tayyip Erdogan on charges of corruption and aiding a terrorist group in what the main opposition party on Wednesday called a coup against our next president. The move against the popular two-term mayor months-long legal crackdown on opposition figures. तो ये सब चल रहा था और उन्होंने कहा है कि ये जो बहुत पॉपुलर है, ये जो मेयर है टर्की का, ये बहुत पॉपुलर है जिनको अरेस्ट किया गया। तो इस तरह बात दबनी नहीं है, ये आगे बढ़ेगा मामला। मुझे लगता है कि ये जो कू ना जितने हो चुके हैं भाई, ये पाकिस्तान से क्यों नहीं सीखते कू करना? मुझे समझ नहीं आती कि वहां पर जब भी इतनी बार कू होने की कोशिश हुई है और हर बार फेल हो जाते हैं। वैसे तो हम कहेंगे कि जमहूरियत रहनी चाहिए और कू फेल होने चाहिए, लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते कू की? आप देखें कैसे जबरदस्त कू होते हैं वहां पर पाकिस्तान की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई पाकिस्तान एक पनौती की तरह हो गया है। जो भी पाकिस्तान से दोस्ती करेगा उसका वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हो रहा है। क्यों?
क्योंकि पाकिस्तान का परम मित्र है तुर्किये। जी हाँ, टर्की बोलते हैं इसको अंग्रेज़ी में, लेकिन आजकल उन्होंने अपना नाम बदल के पूरा उसका कर लिया है तुर्किये। और तुर्किये के शहंशाह हैं इमाम अर्दोगान। वैसे तो उनका नाम है तैयब अर्दोगान, लेकिन प्रेम से जो हार्ड लाइन मुस्लिम्स हैं वो उनको इमाम मानते हैं और वो अपने आप को खलीफा मानते हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई ये जो उस्मानिया कैलिफेट थी, खिलाफत उस्मानिया जिसको बोलते हैं, तो वह खिलाफत उस्मानिया के इसको पुनः प्रतिस्थापित करें और उसके इमाम बन जाए। तो अब क्या एर्दोगान का एंड गेम आ गया है? एंड गेम तो एर्दोगान का मुझे नहीं लगता कि अभी आया है, लेकिन एर्दोगान के विरुद्ध बहुत असंतोष बढ़ता चला जा रहा है। लोगों का ये भी मानना है कि चूँकि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम जिस तरह से एर्दोगान रन करते हैं तो उसमें एक फ्री और फेयर इलेक्शन भी हो नहीं पा रहा है, इस कारण भी असंतोष बढ़ता चला जा रहा है। ध्यान कीजिए कि शेख हसीना के विरुद्ध इसी प्रकार के चार्जेस थे, यद्यपि वो बार बार जीत रही थी, लेकिन लोगों का ये मानना था कि इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं हो रहे हैं। अब एर्दोगान के सामने ये समस्या है कि किस तरह से पूरी दुनिया के सामने ये बात रखें कि ये फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। साथ में वो बहुत मज़े में थे और मौज में थे जब तक यूरोप और रशिया की लड़ाई चल रही थी, और अब चूँकि यूरोप को यूएस ने एक तरह से अबैंडन कर दिया है और यूएस अलग जा रहा है, रशिया के साथ में पैचअप कर रहा है, तो अब एर्दोगान की समस्या और भी बढ़ रही है। ख़ास तौर से जो उनकी इकोनॉमी है, 90% से ऊपर उनका इन्फ्लेशन चल रहा है। ऐसे में पब्लिक का असंतोष तो बढ़ता चला जा रहा है। अब आर्मी उनका कितना सपोर्ट करेगी ये देखने वाली बात है, लेकिन भाई चूँकि वो पाकिस्तान के दोस्त हैं और पाकिस्तान पनौती है, तो इसलिए मैं ये भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि एर्दोगान के दिन जो है अब ज़्यादा नहीं है। सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई इज दिस द टिपिंग पॉइंट फॉर रजब एर्दोगान? 22 इयर्स, 22 साल तक वो पावर में था। ये अगर उसका टिपिंग पॉइंट है कि नहीं है, ये तो ऑब्वियसली टाइम ही बताएगा। व्हाट्स एट स्टेक? अगर आप देखो, व्हाट्स एट स्टेक इज स्टेबिलिटी इन दैट रीजन। टर्की इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री एज फार एज ब्लैक सी जो है, वहां पर ब्लैक सी का जो एक्सेस है उसके ऊपर बड़ा एक क्रिटिकल उसका रोल है। टर्की की के करंट पॉलिसी के चक्कर के अंदर रशिया के साथ कुछ गड़बड़े हुई हैं, क्योंकि उसने यूक्रेन को हेल्प करी है, रशिया के साथ भी तेल मांगता है, तो ही प्लेड बोथ द साइड्स ऑफ द वॉर एज फार एज दैट इज कंसर्न। साइप्रस और ग्रीस के साथ इसका जो काफी लोचा है, वहां पर रोज चलता रहता है। ही क्रिएटेड अ न्यू वन विद इजराइल नाउ, सीरिया में घुसा हुआ है। एक्सक्यूज मी। टर्की और ईरान के बीच में थोड़े से टेंशंस आ रहे हैं। टर्की सपोर्ट्स अजरबैजान, अर्मेनिया के चक्कर में वहां पर घुसा रहता है। सो देयर इज अ लॉट दैट दिस गाय हैज गॉटन हिमसेल्फ इनटू। इसका जियोपॉलिटिकल पावर इतनी नहीं है जितनी इसने अपने आप को प्रोजेक्ट करी हुई है, और ऊपर से इसके जो टेररिज्म और इन चीजों के अंदर काफी जो एक ड्रीम है, और ये टर्की टू टर्किस्तान जो हमारे कर्नल रैना बोलते रहते हैं इसके बारे में, दिस इज समथिंग विच इज आई थिंक एन ओवर एक्सटेंशन फॉर टर्की की करंट पावर। ठीक है, इतनी पावर नहीं है उसके पास। 11 साल कू के बाद रहते हैं, जर्नैल रहते रहे, ऐसा कू है वहां पर। वजीर आजमों को उठा के मारा, उठा के जेलों में मारा, जेलों के अंदर फेंका, जेलों के अंदर सड़ाया है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स को। किसी की मजाल नहीं होती। वो जब गाड़ियां दाखिल होती हैं वो वाले रेड एरिया में, रेड जोन में इस्लामाबाद में, और फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में गाड़ियां दाखिल होती हैं, और जो फौजियों कूद के अंदर जो है इमारतों के अंदर जाते हैं और पीटीवी के ऊपर अंदर कब्जा हो जाता है। ये सब हमने अपनी आंखों से भी देखा हुआ है और ये कई नस्लों ने देखी हैं ये चीज़ें। तो मैं बड़ी हैरान हूँ भाई, इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, क्यों नहीं कहते तैयब एर्दोगान साहब नवाज शरीफ साहब को, सर ये ज़रा ये जो है ना, नहीं तैयब एर्दोगान थोड़ी कहेंगे, बल्कि जो मेयर जो करने की कोशिश करते हैं उनको चाहिए पिंडी पहुंचे और कहें कि सारे ऐसा नू दसो दूसरा किस तरह कर लेंदे हो तुसी, हंसी भी करना है। अच्छा जी, एनीवेज ये फिर नाकाम हो गया उनका कू। तो दूसरी खबर की तरफ अब हम बढ़ते हैं, और दूसरी खबर है